ठीक, ठीक। तो अभी इसमें सुधा जी आप हाज़िर हो गए ना, उसमें ब्लॉक हुए थे? चलिए, अब नहीं आपको कहाँ ब्लॉक किए थे सुधा जी? आपको थोड़ी किसी और को ब्लॉक किए थे। आपको तो छोड़ दिए थे। गुरुजी जल्दी आइए ना, ये बैटरी आपके इंजन खत्म हो जाता है। ओह! देखो, अभी क्या है ना कि अभी हम लोग लॉजिकल का कुछ चैप्टर लेके चल रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं है? लॉजिकल का। लॉजिकल को थोड़ा बढ़िया से समझना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अरे टेक्निकल इश्यू है बाबू इसलिए परेशान मत होइए। थोड़ा 1-2 दिन का है टेक्निकल इश्यू, फिर ये सही हो जाएगा। चलो, चलो। हम ही नहीं चाहते किसी को युगांडा भेजे, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब इस प्रकार का टॉपिक हम लेके चलते हैं जिसमें कि थोड़ा-सा हमको दर्दनाक पूरा चैप्टर ही दर्दनाक रहता है, तो उसमें हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा आप कॉन्शियस हो जाइए, नहीं तो गड़बड़ा सकता है मैटर, ठीक है? अब देखो ज़रा-सा कि है क्या, लॉजिकल में है क्या सुनिएगा, कि ये सब 1-1 दिन का चैप्टर होता है, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। लॉजिकल मतलब अजम्पशन ये जो लॉजिकल में आया पार्ट, तो लॉजिकल के पार्ट में देखिए लॉजिकल के पार्ट में है क्या पहले समझने की कोशिश करिए, कि लॉजिकल में आपको कुछ भी बनाना-वनाना नहीं है। जैसे कोई रूल नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होता है कि उसको हम बनाएँगे, है ना? जो लॉजिकल क्वेश्चन आया तो उसको हमको बनाना है, हमको सॉल्व करना है, ये चीज़ नहीं होता है लॉजिकल में। बात समझने की कोशिश करिएगा। कुछ भी आपको इसमें ये चेंज नहीं करना होता है। बस आपको करना क्या है इसमें, कि अपने सोच पे आधारित क्वेश्चन को आपको इसको लेके चलना है, कि आप किस लेवल तक सोच सकते हैं। पढ़ाई को मतलब इसके रिगार्डिंग ऐसा नहीं कि भैया सर सोचने का लेवल तो बहुत हाई है हम लोगों का। लॉजिकल में मुख्यतः आपको 3 से 4 चैप्टर पढ़ना होता है, जिसमें आपके सिलेबस में तो इतना हैवी नहीं, ठीक है? आपके सिलेबस में है आपका स्टेटमेंट एंड कन्क्लूजन, स्टेटमेंट एंड कन्क्लूजन, ठीक है? मतलब इसका हिंदी होता है कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष इसको बोलते हैं, निष्कर्ष। बात समझे? और दूसरा आपको पढ़ना है इसमें अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, है ना? एंड क्या? तो अजम्पशन। बात को समझना है इसको बढ़िया से। अजम्पशन का मतलब होता है कथन और पूर्व धारणा। कथन और क्या? तो पूर्व धारणा। मतलब किसी भी स्टेटमेंट से पहले की जो सोच है उसके बारे में। और तीसरा चैप्टर आपको देखना है इसमें आर्गुमेंट, स्टेटमेंट एंड क्या? तो आर्गुमेंट। यही इसको कहते हैं तर्क-वितर्क। यही चीज़ आपको पढ़ना है। यही 3 ही चैप्टर आपको इसमें लॉजिकल में समझना है। इसी 3 चैप्टर में से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। 1 से 2 नंबर, ज़्यादा नहीं आएगा। कथन निष्कर्ष से ही ज़्यादा संभावना होता है। लेकिन जब अजम्पशन आर्गुमेंट के बिना कथन निष्कर्ष को पढ़ना गड़बड़ा जाता है। जबकि इसमें और भी चैप्टर आते हैं, उससे आपको कोई लेना-देना इसमें नहीं पड़ेगा। ठीक है? हाँ, चलिए। अब बात करते हैं हाँ, आर्गुमेंट का मतलब बहस होता है। तो आज जो हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, उसका नाम है अजम्पशन। आज वाला चैप्टर क्या नाम होगा? अजम्पशन। ठीक है? याद रखिएगा। शुरुआत हम लोग अजम्पशन से ही करेंगे। तो अजम्पशन है क्या? अजम्पशन हो गया आपको क्या? पूर्व धारणा। बात समझे? पूर्व धारणा। पूर्व धारणा कहने का मतलब है किसी भी स्टेटमेंट में छिपा हुआ जो विचार होता है, जो अधूरा कहा जाता है और उसको पूरा समझा जाता है, दैट्स कॉल्ड अजम्पशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आज आग-वाग नहीं लगा पाएँगे, यहाँ ध्यान देना। इसको समझने वाला चीज़ है, इसमें आग लगा दीजिए, ठंड बहुत है, ये नहीं। डिवोर्स कब होगा आपका सर? आपका सर आपका मतलब? डाइवोर्स बिहार में जो है डाइवोर्स अगर देना भी चाहेंगे बाबू तो नहीं दे पाएँगे, यहाँ बाप में कूट-कूट के मारेगा। बात समझे? तो याद रखिए। तो बिहार में डाइवोर्स-वाइवोर्स नहीं होता है। आप लड़की है तो भगवान का जो है शुक्रिया अदा करिए क्योंकि आप बिहार में जन्मी हैं। अगर शादी बिहार में करना, बिहार से बाहर नहीं करना, हाँ? नहीं तो यहाँ का आदमी को डिवोर्स ना मिला तो बाप पे भाई कूट देता है, तो डिवोर्स देगा रे, तो तू तो ब्याह करेगा रे, है ना? बात समझे कि नहीं समझे? तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? सर बताना चाहते हैं कि बिहार में संस्कार तो कूट-कूट के भरा है और यहाँ के बच्चे जो है बाप-माँ से डर-भो करते हैं तनी-मनी। बाहर का तो कुछ नहीं डरता, यहाँ तो तनी-मनी डरता है। बात समझे? चलिए। किसी का कमेंट था इसलिए पूछ दिए जवाब दे दिए। हाँ, आज इसमें 2 क्लास ले रहे हैं, ठीक ना? तो चलिए, लग रहा है कोई और बैच भी लाइव है। आहाहा! चलो, अब यहाँ देखो कि इस जगह पे अजम्पशन उदाहरण जैसे कि मान लेते हैं कि हम किसी से अच्छा ये बताओ, चाय दे दो, पानी पे पानी कितना पिलाएगा? चलो, मान लीजिए कि ये एक लड़का है। ये एक लड़का जो है अपने पिताजी से कह रहा है कि पापा ₹100 दे दो, ₹100 दे दो। अगर ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट एक आया है इसका, स्टेटमेंट है, ये क्या है? स्टेटमेंट है कि ₹100 दे दो, पापा ₹100 दे दो, मान लीजिए, ठीक है? तो ये बोलने से पहले क्या सोचा होगा? और क्या होने वाला है? दोनों अजम्पशन है, दोनों जो कि तीसरे व्यक्ति के द्वारा सोचा जा रहा है, किसी और के द्वारा सोचा जा रहा है, ठीक है? तो याद रखिएगा, ये यही ना सोचा होगा कि पापा पैसा दे देंगे, इसके दिमाग में क्या आया होगा कि पापा जो आएँगे, वो पैसा दे देंगे। बात समझे कि नहीं? ये पापा है, हाँ, ये पापा है। अब इसके हिसाब से कि पापा पैसा दे देंगे, यही सोच के ना ये इसको बोला है इनको। बात समझे कि नहीं समझे? दे कि नहीं दे उनके पापा की इच्छा, लेकिन ये अर्जुन क्या कर रहे हैं कि पापा पैसा हो सकता है दे दे। बात समझे कि नहीं? ध्यान से समझिएगा। जी, मिक्की जी आप बड़ा बढ़िया एक लाइन लिखे हैं, बहुत बढ़िया, बूढ़ा पापा। बहुत अच्छा एकदम लग रहा है आपकी बातों से। तो मिक्की जी अगर पापा के लिए शब्द है आपके द्वारा, तो बहुत ही दुखद है मिक्की जी। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि एक बाप अगर बेटी के लिए पढ़ने के लिए दे रहा है ना, तो बहुत बड़ा चीज़ होता है। हाँ, एक बेटी के लिए खड़ा कोई लड़का लिखता है ना, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेटी को आपके लिख दिए, तो ये बहुत तौहीन है। आपका जीवन जो है एकदम समझो कि बस हाँ, कुछ बोला ही नहीं जा सकता आपके। क्योंकि एक बाप का सबसे प्यारा कौन होता है? बेटी। और अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वही पिताजी चाह रहे हैं, तो वही पढ़ रहे हैं आप। नहीं तो बहुत से लड़कियों से पूछ लें, कितने के पिताजी पढ़ा देते हैं। तो खैर हाँ, तो पापा के बारे में गलत ना लिखना, हाँ। चलिए, एहसास है ये आपका कि आपके पिताजी अगर बूढ़े होते जा रहे हैं, तो पिताजी को तो कुछ करके दो, कुछ ऐसा करके दो कि जो पिताजी अपना जीवन में नहीं किए, वो आपके लिए किए हैं, तो उनका सपना तो पूरा करो। तो खैर, ये बोलने के पीछे, ये जो अभी हम आपको बोले, तो अब यहाँ से आप क्या-क्या सोचे? आप यही सोचिए कि सर को ये बुरा लगा, सर पापा के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, है ना? कि सर ये बताना चाहते हैं कि पिता का अमूल्य जीवन में बहुत क्योंकि इतना बात हम नहीं बोले हैं। हम सिर्फ एक ही लाइन बोले कि मिकी जी अपने पिता के लिए ऐसा लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन इसका कहने का मतलब जो भी आपका कमेंट आ रहा है ना? उससे पता चलता है कि आप सोच लिए कि हम क्या सोच के बोले। दैट्स कॉल्ड असम्पशन। यही असम्पशन है बाबू।
इसी को assumption कहते हैं कि किसी के कहने के बाद उसके बातों के अंदर छिपे हुए विचार को समझ लेना, दैट्स कॉल्ड assumption। ठीक है? बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, ये चीज़ आप पहले समझिएगा। ध्यान देना, अब आगे बात करते हैं थोड़ा-सा। अगर ये पैसा माँग रहा है, पापा पैसा दे दो, इसको 1% भी चांस अगर लग रहा है पैसा देंगे तभी ये माँगता है। पापा ₹100 दे दो किताब खरीदना है। अब ये कहेगा पापा हमको ₹100 दे दो, हमको गर्लफ्रेंड को टॉफी देना है, ये बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर बोलेंगे ना तो बाप हमें कूट के मारेगा। तो जहाँ 1% भी आपको ना लगता है कि नहीं होने वाला है, वहाँ आप उस चीज़ को जवाब नहीं देते। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो जितना है ये assumption पे ही पूरा दुनिया टिका हुआ है। फुल लॉजिकल होता है आपका जो ज़िंदगी जितना है सारा फुल लॉजिकल है ना? मतलब आप कहीं चल रहे हैं, अच्छा ये लाइन देखे होंगे, एक लाइन आप पढ़े होंगे, है ना? ऐसे करके, ध्यान दीजिएगा। तो आप बढ़िया लाइन ऐसे दे रहे हैं। वो थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। ये देख लो, ये देख लो। ये हो गई सुंदर लड़की, है ना? ये देखो बाल। आइए एकदम पूरा आईब्रो बना के आई है, ठीक है? आईब्रो बना के आई है। अरे हाँ, एगो नाक एकदम तीखा है, पतला सा नाक। अब ये लड़की मुस्कुरा रही है, ये तो आप देख ही लिए। तो आप बोलते हैं हँसी तो फँसी, हँसी तो क्या? फँसी। अब ये बताओ कोई लड़की आपको देख के मुस्कुरा रही है, तो हँसी तो फँसी का क्या अर्थ क्या है? ये आप एज़्यूम कर रहे हैं, है ना? आप एज़्यूम कर रहे हैं कि वो हमको देख के मुस्कुरा दी तो हमरे है कि नहीं? बात समझे? इसमें क्वेश्चन कम होता है बाबू, है ना? बकना बहुत ज़्यादा पड़ता है तो थोड़ा-सा समझिएगा। तो हँसी तो फँसी, तो कहने का मतलब अति सुंदर लड़की का फोटो है, बहुत अति मुस्कुरा दी तो समझो हमरे है, क्या ये लॉजिक जो चलता है, ये सब भी लॉजिकल है। बात समझे कि नहीं? लॉजिकल इतना चीज़ है कि मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ में आप एज़्यूम करते हैं। किसी को कहते हैं सामान दे दो उठा के, तो आपसे उम्मीद यही करते हैं कि वो मेरा सामान दे देगा, ये हमारा अजम्पशन है। सामान उसको बोलने से पहले हम क्या सोच के बोले हैं, दैट्स कॉल्ड अजम्पशन। अब वो दे कि नहीं दे उसका मर्ज़ी। बात समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब अजम्पशन हमेशा डाउटफुल है, हो सकता है देगा, हो सकता है नहीं देगा। किसी को हम जो फ्री में सलाह देते रहते हैं, जैसे कि अभी हम बता रहे हैं आपको कि पढ़ लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, तो जितना बात हम बता रहे हैं, ये क्या है? ये हमारी तरफ से एक अजम्पशन है कि आप हमारी बात को सुनेंगे और समझेंगे। आपका इच्छा आप नहीं भी सुन सकते, नहीं भी समझ सकते हैं, है ना? जैसे कि हम समझा रहे हैं, सब इस अति सुंदर लड़की को देखने के चक्कर में लगा हुआ है ना? बस यही सारा चीज़ आपको समझना है, यही अजम्पशन है। तो अजम्पशन किसी भी स्टेटमेंट के अंदर छिपे हुए यथार्थ को निरूपित करता है। याद रखिएगा, एक लाइन बहुत छोटा-सा हम लिख रहे हैं कि अजम्पशन, है ना? अजम्पशन मतलब पूर्व धारणा, पहले समझो, पहले की धारणा, है ना? अजम्पशन किसी कथन की या स्टेटमेंट की, कथन की छिपी हुई, कथन की छिपे हुए विचारों को समझना, समझना, है ना? या कह सकते हैं किसी स्टेटमेंट के, ऐसा ये भी कह सकते हैं, अलग लाइन भी कह सकते हैं, किसी स्टेटमेंट के आने के बाद उसका पूरा अर्थ समझ लेना, दैट्स कॉल्ड अजम्पशन, है ना? समझना, ये सही हो भी सकता है, ये सही हो भी सकता है, या नहीं भी। ये सही हो भी सकता है और नहीं भी। मतलब ये डाउटफुल होता है। क्या होता है ये? डाउटफुल होता है। डाउटफुल। तो कोई भी स्टेटमेंट से उसके पहले के बारे अगर मान लो, है ना? नगमा जी, गलती से अगर आपसे इसका चेहरा मिल रहा हो तो सॉरी, माफ करिएगा, है ना? कभी-कभी हमारा जो है, जैसे आप लोग को देखे नहीं है तो हम फोटोवा बना दिए हैं। अब आपके चेहरे से मैच हो गया तो हमारी क्या गलती है ना? बात समझ में आया? चलो, चलिए। अब आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा-सा। जैसे आपको एक लाइन हम यहाँ पे लिखे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, है ना? अजम्पशन का अर्थ ऐसे आंकड़ों से है जो पूर्णतः स्पष्ट रूप से नहीं कही जाती। फिर भी श्रोता इसका आशय समझ लेता है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से अनुमानित वह अवधारणा जो किसी कथन में छिपे हुए यथार्थ को निरूपित करती है, अजम्पशन कहलाती है। अगर आप किसी को ज़्यादा सजा-धजा हुआ देखते हैं और वो कहीं जा रही है लहंगा चुनरी में, तो हम लोग अजम्पशन वही लगा लेते हैं, ओहो! लगता है शादी में जा रही है, हो सकता है शादी में ना बर्थडे में जा रही हो सकता है अपना शौकिया खरीदी हो। तो कहने का अर्थ है कि वो ज़रूरी नहीं है कि उसका बात सही हो, या स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि घाटा हुआ है। जबकि उस अधिकारी ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि घाटा हुआ है, लेकिन घाटा पूर्ति के लिए टैक्स को बढ़ाया जाना घाटा होने का स्पष्ट संकेत है। अतः घाटा होना एक पूर्व धारणा या अजम्पशन कहलाएगा। आगे के लिए समझ में? चल, रिजॉइन कर लेना, जिसका अगर दिक्कत हो रहा होगा तो फिर से रिजॉइन कर लेना, ठीक है? हाँ, रिफ्रेश करो चाहे रिजॉइन करो, फिर से चलने लगेगा। तो अभी फिर बात करते हैं, और चिंता नहीं करिएगा, जैसे वीडियो ये क्लास खत्म होगी तो ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड में हम डाले हुए हैं ताकि आपको बिना बफरिंग किए हुए क्लास फिर से आपको मिल जाए देखने को। हाँ, चलिए अभी बात करेंगे कि मान लेते हैं कि अगर हम जैसे मान एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ आ गया, है ना? क्या आ गया? एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। कहता है 7 दिनों में पाएँ गोरी निखरी त्वचा। 7 दिनों में, 7 दिनों में पाएँ 7 दिनों में पाएँ क्या? गोरी निखरी त्वचा, है ना? गोरी त्वचा। अब ये किससे रिलेटेड है? एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। तो कोई इंसान अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अगर मान लो कि ये इंसान ऐड कर रहा है कि 7 दिनों में पाए गोरी निखरी त्वचा, ये क्या सोचा? ये क्या सोचा? कि लोग चाहता है कि जल्दी से जल्दी गोरा हो जाए। लोग क्या करता है? चाहता है जल्दी गोरा होना, ठीक है कि नहीं? लोग चाहता है जल्दी गोरा होना, इसीलिए तो वहाँ पे लगाया है कि 7 दिनों में पाए गोरी निखरी त्वचा। बात समझी कि नहीं? हाँ, ये बात, हाँ, जिसका नाम दिया है ना फेयर एंड लवली, ये ठगा है बहुत इंसान को बाबू, है ना? बहुते कोई पढ़ के खूब लगाया फेयर एंड लवली, लगा के फेयर एंड लवली, और ओकर बाद वो गोर होबे नहीं किया। तो हो कि ना हो इससे मतलब नहीं है। ये अगर लिख रहा है 7 दिनों में पाए गोरी निखरी त्वचा, तो लोग चाहता है जल्दी गोरा हो जाना, है ना? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ सीन होता है। किसी भी कोई भी आदमी को कुछ कह रहा है, उसके बातों को समझिए कि वो क्यों लिखा? क्यों इसलिए लिखा? क्यों चाहता है कि लोग चाहता है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो लोग जो चाहता है वही हम लिखते हैं, है ना? हाँ, उसमें आया था फेयर एंड हैंडसम लड़कों के लिए, ले लड़का सब फेयर एंड लवली छोड़ के फेयर एंड हैंडसम लगाने लगा, कोई फ़र्क नहीं, है ना? और उस बीच में तो बड़ी चलता था, क्या-क्या नहीं चलता था भगवान जाने, बहुत तरह का चीज़ चलता था। चलिए, एक केस तक ही लड़का लोग जो है ना चेहरा पे लगाबो करता है, जैसे ब्याह शादी ज़िम्मेदारी आ गया ना बाबू, जो मथवा में तेल लगाए ओकरे मुँह में रगड़ के निकल जाता है। बड़ा बढ़िया मैटर एगो एक लाइन है कि अगर लड़का मुँह धोए तो समझ जाना कि वो कहीं जाने वाला है, और लड़कियाँ मुँह धोए तो समझ जाना वो कहीं से आई है।
कहीं जाना है लड़का को, पट से पानी लगा, मुंह धोएगा, इतने भर टी-शर्ट में मुंह हाथ पोंछते हुए निकल जाएगा, है ना? चलो, नाम आपका है काजल मिश्रा, है ना? आप पे तो ऐसे ही बहुत कहानी है काजल जी, है ना? आप फेयर लवली के चक्कर में काहे पड़ रहे हैं? अब आगे आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, है ना? आगे थोड़ा-सा बात करो यहाँ से हल्का-सा, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि आप लोग इतने कम ये हैं कि क्वेश्चन ना बना पाएँ। अब देखो तो समझना, कहता है क्लब में प्रवेश से पहले इस सूचना को पढ़ें। अगर कोई आदमी, ये एक आदमी यहाँ पे जो है, एक आदमी है, वो मालिक है इसका। पहले आप मालिक बन के सोचना कि अगर आप मालिक बने हुए हैं और आप कह रहे हैं कि बाबू पहले इस सूचना को पढ़ लो तभी आना क्लब के अंदर। तो आप अगर ये लाइन लिखे हैं तो क्या सोच के लिखे हैं? लोग पढ़े लिखे हैं तभी ना आप बोले कि पहले पढ़ो तब आओ। बात समझे कि नहीं समझे? आप कह रहे हैं एक सूचना कहीं लिख के देते हैं, अगर मान लो अपने घर के आगे में अपना नेम प्लेट लगाते हैं कि मिस्टर फलना कुमार, है ना? तो क्या सोच के लगाते हैं? यही सोच के ना कि लोग पढ़ा लिखा आएगा, पढ़ेगा, आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो सोचने वाली बात है। चलिए, कहने का अर्थ है कि आप ये नहीं सोचते हैं कि लोग नहीं पढ़ा लिखा है, वो कैसे आएगा? आप जब भी लिख दिए इसका मतलब आप सोचते हैं कि भाई लोग आएगा, पढ़ा लिखा है, पढ़ेगा और आएगा। यहाँ ऐसे सोचना, ये नहीं, सर पढ़ा लिखा नहीं है तब उसका क्या करें? उसका क्या करें? आएगा तो खुलबे नहीं करेगा, हो सकता है मंत्र लिखा रहेगा दरवाजे में। ये सूचना पहले पढ़िए तभी अंदर आई, ऐसे मत आई। बात समझे? अब आओ, कहता है क्लब नेत्रहीन लोगों के लिए नहीं है, मतलब क्लब अंधे लोगों के लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। क्योंकि क्लब में पहले ही कह दिया है कि पहले सूचना को पढ़े तभी आवे, तो अंधा लोग नहीं पढ़ेगा तो नहीं आएगा। इसलिए क्लब नेत्रहीन लोगों के लिए नहीं है। तो बिल्कुल सही है ना? चलिए, इतना समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कोई ट्रिक-ट्राक नहीं होता, इसमें सीधा है कि आप बात को समझना है आपको। अजम्पशन को समझने की तो जरूरत ही नहीं है, मतलब और चैप्टर भले समझना पड़े, अजम्पशन है क्या? अजम्पशन कुछ नहीं है। आप जब बहुत दूर देखते हैं, कहते हैं रुको, इसका मतलब है कि आप चाहते हो तो पैदल के जाएगा, ऑटो चला जाता है, जल्दी पहुंचेगा, दैट्स कॉल्ड अजम्पशन। अब ऑटो वाला आपको रुक-रुक के ले जा रहा है, उसका गलती है, नहीं पहुंचाया जल्दी, लेकिन आप अज़्यूम किए थे कि नहीं भाई जल्दी पहुंच जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? प्यास आदमी खूब चमक करके एकदम फेयर एंड लवली लगा-लगा के एकदम स्टेज पे चढ़ जाती है कि लोग हमको देखेगा और हमको पसंद करेगा, पता चलता है कि बिहार में कोई नया बुढ़वा पसंद कर लिया अपने बेटा के लिए, है ना? बुढ़वा किसके लिए? अपने बेटा के लिए आपको बहू के रूप में पसंद कर लेता है। अजम्पशन। बात समझे कि नहीं समझे? अंतर्निहित मतलब फॉलो करना, ठीक है? बात समझ में आया? तो जितना भी दुनिया में अब जैसे कि मान लो कि घर में देखिए कोई अगर माँ बन रही है तो अगर कहेगा कि मुँह खिला-खिला लग रहा है तो कहे ओहो खिला-खिला लग रहा है का मतलब बेटा होने वाला है, मुरझाया लग रहा है तो बेटी होना ये सब अजम्पशन अजीब-अजीब टाइप का लगा देता है। ज्योतिष विज्ञान अजम्पशन पे ही टिका हुआ है। बात समझे कि नहीं? हाँ, चलती गाड़ी से नहीं कूदेंगे तो हमारा टंगड़ी टूट जाएगा दैट्स कॉल्ड अजम्पशन। बात समझे कि नहीं समझे? ये सारा चीज़ अजम्पशन, दुनिया का हर चीज़ अजम्पशन। क्लास लेट हुआ, ओहो गुरुजी लेट कर रहे हैं, अच्छा बैठ के कुछ खा रहे होंगे अजम्पशन। अच्छा फिर दूसरा लड़का क्या सोच रहा है कि टेक्निकल प्रॉब्लम होगा दैट्स कॉल्ड अजम्पशन। अब क्या कर रहा है, क्या हो रहा है ये तो नहीं पता लेकिन आप अज़्यूम तो कर रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? अज़्यूम कर रहे हैं। हाँ। अरे गाँव में जाइएगा ना तो बहुत तरीके की बात होती है। गाँव में तो टाइम निर्धारित कर देता है कि 12 बजे से पहले डिलीवरी हुआ तो बेटा हो जाएगा और बाद हो तो बेटी हो जाएगी। ऐसा-ऐसा हमारे साथ हो चुका है ये चीज़। तो ऐसा-ऐसा अजम्पशन अज़्यूम लगाने वाले सब लोग रहते हैं। तो जैसा मान लो उस टाइप के आदमी अगर ये बात बोलते हैं तो हम क्या अजम्पशन लगाएँगे कि दूर यार छोड़ ये सब बात पगला आदमी सब है। बात खत्म। ये हमारा अजम्पशन है। ठीक है? तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से पढ़ना। कहता है एक कार सड़क से हट गई थी और एक पेड़ से टकरा गई, है ना? सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफ़ी कुशल था, उसने पिछले 15 सालों से कार को चलाया था। अब ये बताओ, ये तो चालक का तो बड़ाई कर रहा है कि चालक जो है काफ़ी कुशल था और उस 15 साल से गाड़ी चलाता था, तो उसके हिसाब से चालक की गलती नहीं है, यही सोच के अनुवादी बोल रहा है। ये आदमी जो है, अगर कोई आदमी ये लाइन कह रहा है कि भाई सड़क से उतर गई, है ना? चालक बहुत ही कुशल था, चालक क्या था? कुशल था और 15 साल से चलाता था, चालक का प्रॉब्लम नहीं बता रहा है। एक कार सड़क से हट गई थी और एक पेड़ से टकरा गई, उसका हटना और पेड़ से टकराना कोई और प्रॉब्लम है, लेकिन चालक का प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है चालक के कारण दुर्घटना हुई, नहीं रे बाबा, है ना? कार में यांत्रिक खराबी थी, तो यांत्रिक खराबी का चर्चा भी नहीं किया गया है, इसलिए इसको नहीं करें। कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट से बाहर की बात नहीं की जाती है। स्टेटमेंट से बाहर की बात नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरकार ने देश से सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल में घोषणा की है। ये कह रहा है कि अतिरिक्त काम जो होगा उसके बदले और अनाज देना जाएगा, है ना? और अनाज दिया जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि अगर सरकार ये बात कर रहा है तो कहता है इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है, बिल्कुल सही क्योंकि सरकार के विरुद्ध नहीं जाना है ना? सरकारी निर्देशों को सरकारी निर्देशों को माने जाने की आशा की जाती है। निर्देशों को माने जाने की आशा की जाती है। सरकारी निर्देशों को माने जाने की आशा की जाती है। ठीक है? आशा की जाती है, एकदम पॉइंट याद रखिएगा, सरकारी निर्देशों को माने जाने की आशा की जाती है और सरकार के विरुद्ध नहीं डिसीजन लेते हैं। सरकार के विरुद्ध नहीं बोलना है, विरुद्ध नहीं बोलेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? अगर कह दिया कि सर इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है, अच्छा ये बताओ निधि का मतलब हो गया उसका एसेट्स है उसके पास में उतना सारा। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, फास्ट पढ़ाएंगे ना बाबू तो माथे के ऊपर से निकल जाएगा, बात तो समझना। अगर मान लो कोई कहता है कि हम तुम्हारे लिए जो अतिरिक्त काम योजना तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास उतना पैसा है कि हम आपको दे पाएँगे, बात को पकड़ना है यहाँ पे। अगर हमारे यहाँ जो गुरुजी हैं, वो आप लोगों को क्या बोले कि भाई तुम लोगों के लिए भोज का आयोजन किया जाएगा, इसका मतलब इतना पैसा है कि आप सभी को खिलाया जा सकता है। बात समझे कि नहीं समझे? अगर मान लो पैसे नहीं रहता तो बोलते कि हम खिला देंगे, नहीं खिला पाएँगे। बात समझ में आया? हाँ, आगे। अरे फंड रहे कि नहीं रहे आपको याद रहे सरकार के विरुद्ध बातें नहीं करना है। आगे कहता है हो सकता है इन कार्यक्रम के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार का खाना मिल जाए। हाँ, बिल्कुल सही है इसीलिए तो हम योजना लगा रहे हैं। इसीलिए तो ये योजना लगाया जा रहा है। ठीक है? बात समझ में आ गया होगा? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या-क्या है सुनिएगा। हम कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वोत्तम ट्रेनिंग देते हैं। ये क्या हुआ विज्ञापन। विज्ञापन से संबंधित कोई भी बात रहेगा, है ना? एडवर्टाइज़मेंट से मतलब विज्ञापन, है ना? विज्ञापन से संबंधित देखो लिखा नहीं रहा है ना, दिक्कत हो रहा है।
विज्ञापन से संबंधित कोई स्टेटमेंट रहे, मतलब असम्पशन रहे चाहे स्टेटमेंट रहे, और वह पॉजिटिव है ना, वह पॉजिटिव थिंकिंग रखता हो, थिंकिंग रखता हो, तो वह सही होगा। सही होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि फेयर एंड लवली क्रीम, है ना, 7 दिनों में पाए गोरी निकली त्वचा, और हमारा असम्पशन आता है कि फेयर एंड लवली क्रीम लगाए अभी भी लोग जो है वीको खरीदेंगे, अभी भी लोग जो फेयर एंड लवली नहीं छोड़ के कोई और सा क्रीम खरीदेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो कहता है लोग कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो हम विज्ञापन दिए हैं। और लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, बिल्कुल सही है, इसीलिए हम यहाँ पे फोर्स वर्ड सर्वोत्तम लगाए। जैसे कि किसी पैम्पलेट में अगर आपको कहीं राह चलते हुए किसी इंस्टीट्यूट का पैम्पलेट मिलता होगा, तो लिखा होगा नंबर 1 इंस्टीट्यूट, है ना, इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ऐसे करके लिख देता है। जबकि इंडिया में कोई जन्म नहीं करता है इंस्टीट्यूट को, लिख दिया नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन इंडिया। यहाँ लिख देगा क्या? क्योंकि लोग चाहता है हम नंबर 1 इंस्टीट्यूट में पढ़ें, लिख देगा फ्री डेमो। जैसे फ्री डेमो लिखा तो आप धड़धड़ा के वहां पहुंचते हैं, क्योंकि इसको पता है कि आपको फ्री डेमो चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? फ्री डेमो चाहिए, इसीलिए वहां विज्ञापन पर लिख देता है फ्री डेमो। उसी प्रकार यहाँ क्या है, उसको मालूम है आपको सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहिए, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट में लिख दिया सर्वोत्तम ट्रेनिंग। तो लोग सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, हाँ, इसीलिए तो हम लिखे थे सर्वोत्तम ट्रेनिंग। लोग कंप्यूटर में रुचि रखते हैं, हाँ, रुचि रखते हैं, तभी तो हम वहां पे लिखे हैं कि हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं। तो मैं बात नंबर 1 न्यूज चैनल, नंबर 1 जो भी जितना भी बात लिखता है, वो सब वही लिखता है जो लोगों को चाहिए। बात समझे? छुट्टी ओ छोड़ दें, चलो 58 हो गया, कोई बात नहीं। आज हम लोग 4 नंबर तक गए हैं, लेकिन इसका कुछ थ्योरी था, कल और आगे बढ़ेंगे। अब फिर इसको कंटिन्यू हम लोग लॉजिकल को क्लास को लेके चलेंगे, ठीक है? हालांकि हम सोचे थे कि आज इस पे चल जाएंगे, है ना, और हम लोग एकदम कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कल भी किया जाएगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर कल वाले क्लास में। यही क्वेश्चन और कर लिया जाए, 4 पे नहीं छोड़ना चाहिए, 5 कम से कम कर लो, है ना। नीली टाई हमें अपने स्टाफ को दूसरों से अलग पहचानने में मदद करेगी। अगर हम कह रहे हैं कि नीला टाई जो है हमको अपने स्टाफ को दूसरों से अलग पहचानने में मदद करेगी, इसका कहने का मतलब है क्या कि हम अपने स्टाफ को पहचानना चाहते हैं, तभी ना हम उसको नीला टाई बोल रहे हैं लेने के लिए। तो यहाँ क्या है, कंपनी को अपने स्टाफ को पहचानने की जरूरत है। कहता है नीली टाई नवीनतम फैशन है, तो ये फैशन हमारे स्टेटमेंट में है ही नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर बात? चलो तो मिलते हैं कल वाले क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई सब चीज का, है ना, अभी चिंता जरा सा भी मत करिए, ठीक है ना? भिन्न होंगे, तो ये कहना क्या चाह रहा है? ठीक है गुरुजी। ये 5 नंबर तक हम लोग यहाँ तक गए थे। छठे नंबर पे आते हैं। कहता है किसी शिक्षित व्यक्ति के जीवन स्तर, है ना? शिक्षित व्यक्ति का जीवन स्तर अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होगा। क्या लिखा है? भिन्न होगा, ठीक है ना? भिन्न होंगे। तो ये कहना क्या चाह रहा है? ठीक है गुरुजी, ठीक है। सर आज आप चमक रहे हैं। ओहो! आज केवल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज ही भर चमक रहे हैं हम। सब कैमरा का कमाल है, स्टूडियो का कमाल है, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? हेलो, वॉइस तो आ रही है? चलिए, अब देखना ध्यान से। कह रहा है कि अगर कोई आदमी ये कहता है किसी शिक्षित व्यक्ति, तो ये आदमी अगर मान लो ये किसी को कह रहा है कि भाई देख लीजिए कि जो है यहाँ पे कोई ये कह रहा है, किसी शिक्षित व्यक्ति का जो जीवन स्तर होगा, अशिक्षित व्यक्ति से भिन्न होगा। मतलब शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, वही समझाना चाह रहा है, उसकी बातों के अंदर छिपा हुआ बात। तो शिक्षा का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर पर पड़ता है। दूसरा कहता है और एक अशिक्षित व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा लिखेंगे तो मानवाधिकार क्या हो जाएगा? हमारे पीछे पड़ जाएगा। बात समझे कि नहीं? चलिए, क्लियर करिए इसको। तुम लोग को कभी कुछ चाहते हैं ना कि अच्छा कर दें, तो कुछ न कुछ तो तुम लोग करबे करेगा, है ना? चलो यहाँ देखो। तो ये वाला क्या होगा? देखो जब ऐसा लिखेगा ना तो याद रखना कि अजम्पशन जो है, अजम्पशन जो होता है, अजम्पशन अजम्पशन सामाजिक हित को देखने वाला। सामाजिक हित, है ना? सामाजिक हित, राजनीतिक, कानूनी और धार्मिक विचार जो होता है, धार्मिक विचारों का अनुसरण करने वाला होना चाहिए। अनुसरण करने वाला होना चाहिए। कहने का अर्थ क्या है समझिएगा? कहने का अर्थ है कि जब ये कहता है कि अशिक्षित व्यक्ति का, तो ये सामाजिक हित में ऐसी बात नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। अगला करते हैं, अच्छी पुस्तकें भले ही महँगी हो बिकती हो। कोई आदमी अगर कह रहा है इसका मतलब है कुछ अच्छा पुस्तक मार्केट में है, जो कि महँगा है, तो कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तकों से अच्छी है, और अधिकांश पुस्तकें महँगी है, अधिकांश जब ये लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है? हुँ। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है हमारी 20% छूट की पेशकश का लाभ उठाने के लिए हमारे यहाँ 30 नवंबर से पहले दाखिला ले लें। कोई कोचिंग वाला अपना एडवर्टाइजमेंट दिया। जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग के केजीएस में क्या ऑफर चल रहा है? केजीएस में एक ऑफर चल रहा है, जितना भी ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन जितनी भी क्लास है, उतने क्लास में 10% डिस्काउंट चल रहा है 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक, है ना? अब ये जो डिस्काउंट चल रहा है, हम क्या बोले हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। बात समझिए बात को यहाँ। तो उसी प्रकार वो कहा है कि हमारी 20% छूट की पेशकश का लाभ उठाने के लिए हमारे यहाँ 30 नवंबर से पहले दाखिला ले कोचिंग क्लास का विज्ञापन। तो हमारा भी ये विज्ञापन हुआ। बात समझे कि नहीं? तो जब ये विज्ञापन दिए हैं, इसका अर्थ है कि लड़के क्या है? इंटरेस्टेड हैं छूट में।
तो छूट की पेशकश अच्छे छात्रों को भी आकर्षित करेगी। मान लो यदि आप कहीं पढ़ लिए हैं, जैसे कि मान लो रीजनिंग की क्लास है, तो रीजनिंग का अगर फाउंडेशन बैच अगर आप परचेज करते हैं, फाउंडेशन बैच, तो जो ऑफलाइन है हमारा, ऑफलाइन का फी में भी शायद हमको उतना फी नहीं पता है, शायद 1500 होगा ऑफर में ही, ठीक है ना? लेकिन जब ऑनलाइन की क्लास होगी, ऑनलाइन हमको लगता है या तो 599 या 699 ऐसे करके कुछ होगा, हमको भी इसके बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन इसमें क्या कहेगा कि इसमें 10% आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, है ना? डिस्काउंट कब तक? तो 1 जनवरी तक। तो अब यहाँ एक बात है, 499 है, बहुत बढ़िया। अगर 499 है ना? यदि 499 फी है ना ऑनलाइन का, तो इसमें अगर 10% आपका डिस्काउंट हो जाता है, तो 10% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो गया। तो अगर मान लो जो ऑफलाइन कर रहे हैं, तो जब देखेंगे डिस्काउंट हो रहा है, तो क्या करेगा? तुरंत में वो फिर से एक बार परचेज कर लेगा, ताकि मान लो कभी चला गया घरे, कभी मान लो कि इच्छाधारी लोग उसको बुला ले घूमने-वूमने के लिए, तो क्लास छूट गया, तो क्लास छूट गया तो क्या करेंगे? हम ऑनलाइन बैठ के देख लेंगे। देखो ऑनलाइन होने का एक ही फायदा है, ऑफलाइन का तो मजा अलग है, लेकिन ऑनलाइन में अगर क्लास आपका छूटता है, तो वो रिकॉर्डेड में रहता है ना? देखिए 50% ऑफ बीपीएससी पर ऑनलाइन देख लीजिए, डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला? देखो उसके बारे में जानकारी हमको नहीं है 50%, जानकारी जो था वही बताया। तो छूट का पेशकश जो है अच्छे छात्रों को, जो कि ऑफलाइन कर रहा है, वो भी क्या करेगा, ऑनलाइन पे ऑनलाइन ले लेगा क्लास, कि मेरा क्लास छूटे नहीं कभी भी। तो जो छात्र, तो ये था अच्छे छात्र को क्या करता है, आकर्षित करता है, और जो छात्र कोचिंग क्लास की फीस अदा करने में असमर्थ है, वे भी इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई असमर्थ के बारे में हम लिखे हैं यहाँ पे, नहीं लिखे हैं। यहाँ क्या लिखा है, असमर्थ। हम क्या दे रहे हैं, तो सिर्फ डिस्काउंट दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं, 20% का डिस्काउंट। तो फिर असमर्थ वाले थोड़ी क्लास में आ जाएंगे। आगे समझ में बात? हाँ, 1 जनवरी तक का ऑफर था, बीपीएससी का हमको भी नहीं पता है। क्लियर हुआ बात? चलिए, अब जैसे कि मान लो कि अब हमारे यहाँ एक हमारा जब कोई क्लास चलता था, तो हमारा तो एसएम क्लासेस के नाम से चलता था। तो वो ना जो बिल्डिंग लिए थे 5वें फ्लोर पे था। अब वो 5वें चौथे फ्लोर पे था, चौथे फ्लोर। तो उतना दूर लड़का नीचे से स्टूडेंट आएगा नहीं, है ना? हम लिखेंगे रीजनिंग की क्लास, बेहतर क्लास, कुछ और क्लास, लेकिन उतना ऊपर कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम वहाँ क्या लिख दिए थे मालूम है? हम लिख दिए थे, देखो तुमको सच्चाई बता दे रहे हैं। हम लिखे थे वहाँ पे फी गुरु दक्षिणा मात्र, गुरु दक्षिणा मात्र, ऐसे लिख दिए थे, गुरु दक्षिणा मात्र। अब गुरु दक्षिणा मात्र फी जैसे ही आ गया, अब उसको ऐसे-ऐसे चमका दिया, हाइलाइट कर दिए, बढ़िया से, ये देखो। अब सब देखा गुरु दक्षिणा मात्र, तो गुरु दक्षिणा जानने के लिए उसको कहाँ आया वो? 5वें फ्लोर पे आया। 5वें फ्लोर पे उससे ₹11 नहीं, कम से कम 111 में रजिस्ट्रेशन हुआ, यही था, है ना? उसके बाद अलग से फी गया। तो यही चीज़ होता है, पहले तो लाया जाता है, तो कोई भी छूट का पेशकश जो अच्छे लोगों को क्या करता है, प्रभावित करता है ना? चलिए, ऑनलाइन आया तब ना ₹99, ₹100, ₹5, ₹10 का बात होता है ना? तो हम ठहरे रीजनिंग वाला, तो हमारा कह रहा सर देखिए ना, इतना पढ़ना तो सब चाहता है, लेकिन चौथा फ्लोर पे ना जो आपको जानना है वो तो आ जाता है, या आपके जानने वाले के थ्रू तो आ जाता है, लेकिन सर जो बाहरी लड़का है वो नहीं आ पाता है, तो लिख दिए गुरु दक्षिणा मात्र, है ना? जैसे गुरु दक्षिणा लिखे, तो सब आ गया, सब सोचा गुरु दक्षिणा में क्या होगा, ₹11 लेगा, ऐसा थोड़ी था, है ना? अब देखो क्या होता है, आपको सच्चाई बताते हैं। अब गुरु दक्षिणा मात्र आया, काउंटर पे एगो इच्छाधारी नागिन को बैठी हुई है ना? ये बड़ा बढ़िया से ऐसे बैठी हुई है, अब बैठ करके अब एकदम आप लोग जैसे आ रहे हैं, तो इंक्वायरी में यहीं बैठी हुई है। अब जैसे आप भी फ्लोर पे आए, ये मुस्कुरा के बोल रही है, आइए ना एकदम बिल्कुल, पहले क्लास में बैठिए ना, क्योंकि जब तक लड़का क्लास में बैठेगा नहीं, तब तक समझेगा कैसा कैसे? तो टीचर को तो वो बाद में देखेगा, पढ़ाई तो वो बाद में देखेगा, पहले तो यहीं पे फँस जाता है। कि आइए ना, है ना? ऐसा थोड़ी है कि आपको दूसरे का ₹51 पॉकेट में, कौन लड़का नहीं लेके चलता है? ढाई देने दूसरे का लड़का कहे काहे नहीं, हमारे पास में पॉकेट में है, निकाल के दे दो, है ना? अब अगला दिन आएगा कि मैडम कल ही एडमिशन, तो जाओ क्लास में बैठो सीधा, मैडम पूछिए, हैं? क्लास में बैठो। अब वो बेचारा पैसा लगा है तो क्लास में तो बैठबे करेगा। दूसरा लड़का आएगा तो फिर ओकरा बोला जाएगा कि आपके पास थोड़ी है कि दूसरे का ₹51 नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? अब यही धोखा देके पहले क्लास में बैठाया, क्लास में जब बैठा उसके बाद कारी तरीके तो जहरीला तरीका है। तो फिर सोचता है कि नहीं ठीक है जहाँ है, समझ में आने लगा। अब उसको समझ में आने लगा, उसको ये समझाने के लिए इतना उपाय लगाना पड़ा कि नहीं लगाना पड़ा? एकदम सच्चाई बताते हैं बाबू। हाँ। ये सिस्टम है। बात समझे कि नहीं? बस यही है। तो जो आप चाहते हैं पहले वही दिया जाता है। आगे बढ़िए कि स्वैच्छिक संगठन एनजीओ की मदद करने के लिए मंत्रालय ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। अगर मंत्रालय को आर्थिक वो भी सरकारी सूचना है, तो हम आपको लिखाए थे सरकारी निर्देशों को आम जनता के द्वारा माने जाने की आशा की जाती है ना? चलिए। अरे बाबू, एक-एक बैच 500-600 का बैच बन जाता था। वो भी 5वां फ्लोर पे, और चौथा फ्लोर, तीसरा फ्लोर वाला को समझ में नहीं आता था कि हम पैम्पलेट लगा रहे हैं तो कोई अबे नहीं करता, आखिर ये क्या लिख दिया है जो पैम्पलेट आ रहा है। बात समझे कि नहीं? तो ये सब चीज़ करना पड़ता है ना। बात समझे कि नहीं? ऐसे थोड़ी कोई चीज़ मिल जाता है। ये एक तरीका, बहुत सारा तरीका है। अब स्वैच्छिक संगठनों को ऐसी मदद की कोई आवश्यकता नहीं, मदद की आवश्यकता नहीं रहेगा तो सरकार कहेगा कि हम पैसा देंगे तोरा, नहीं देंगे। सरकार पहले एनजीओ की मदद नहीं कर रही थी, तो सरकार के विरुद्ध बातें नहीं करेंगे, है ना? हम आपको ये भी कल भी लिखाए थे कि सरकारी निर्देशों को, सरकारी क्या तो निर्देशों को, है ना, माने जाने की आशा की जाती है। निर्देशों को क्या तो माने जाने की आशा की जाती है, माने जाने की आशा की जाती है। इसलिए अजम्पशन के रूप में सही होगा। फिर आगे बढ़िए, कहता है जाओ एक फाइल लेकर आओ, एक अधिकारी ने अपने सहायक को आदेश दिया। पानी लेकर आओ तो जी। अब देखिए, यहाँ पे समझिएगा, अभी क्या हुआ कि अभी देखो सुने होंगे हम, अभी स्टाफ को बोले कि पानी लेके आओ। ये तो नहीं बोले कि कहाँ है पानी, किधर है पानी, और देखिएगा 1 मिनट के बाद ये पानी लेके भी आएगा क्लास। ठीक है? मतलब कि इसका मतलब है ये तो गोपनीय चीज़ नहीं है कि पानी है कहाँ? अगर ऐसा रहता तो इसको कहते ना हम कि पानी यहाँ रखा हुआ है लेकर के आओ। देखिएगा अभी लेके आएगा। एक बार, और दूसरा बात कि अगर हम बोल रहे हैं तो हमको उम्मीद है कि हम बोलेंगे वो मेरी बात को मानेगा। अगर हम जानते नहीं मानेंगे तो बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो हम हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। तो कहता है फाइल गोपनीय है, गलत बात है। सहायक को मालूम है कि पानी कहाँ, सॉरी फाइल कहाँ है। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए आप लोग को समझाने के चक्कर में अपना टेक्निकल टीम को दौड़ा दिए हम पानी लाने के लिए। अब बेचारा गरमा के लाएगा। अब रीजनिंग से पकड़ना है पानी गरम है कि ठंडा, ओकरा में उंगली तो नहीं दिया है, अब आएगा तब पूछ के बताएँगे आपको। कैसे ऐसे बोले उंगली दिया है तो क्या करना है? अभी देखना, अभी आता है तो हम पूछते हैं, आपको समझ में आएगा, है ना? रीजनिंग इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डेयरी मिल्क चॉकलेट का आदर्श उपहार उसके लिए जिसे आप प्रेम करते हैं, एक विज्ञापन विज्ञापन के ऊपर में लिख दिया जिसे आप प्रेम करते हैं, हो गया भैया खेला खत्म, है ना? अब तो जहाँ लड़का केकरो से प्यार है तो देगा डेयरी मिल्क, है ना? बात समझे कि नहीं? क्या देगा? डेयरी मिल्क। अगर अच्छा सुने होंगे कि लिखा था एगो प्रचार दी जुही चावला आई थी, टेढ़ा है पर मेरा है, मेरा पति टेढ़ा है पर मेरा है। अभी देखो क्या कर दिया, अब एडवर्टाइजमेंट कह दिया, पानी ले आए, गरम है पानी? अच्छा ठंडा है, गरम करके फिर पीने लायक कैसे दिखेगा? नहीं, लाइए। देखो पानी आ गया ना, 1 गिलास पानी आ गया, बैठो जी तुमको ज़बरदस्ती दौड़ा दिए।
तो मतलब क्या इसको पता है कि पानी कहाँ है? नहीं ना। तो इसका मतलब है कि सहायक को मालूम था कि पानी कहाँ है, पानी गोपनीय नहीं है, बस। 1 मिनट पहले आपको बताया। अच्छा हमको उम्मीद रहता है हम बोलेंगे नहीं लाएगा, तो हम बोलते हैं नहीं, तो जहाँ उम्मीद रहता है 1% वहीं पे बोला जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, अभी गरमा के ने ठंडा लाया था, इसलिए बच गया, नहीं तो वो बात धर लेते, है ना? अरे बाबू, बहुत खिलाड़ी लोग हैं ये लोग। गरम है, ठंडा वाला पानी है, पहले कह दिया कि सर ठंडा पानी ले, गरम में ना उंगली डुबा के चेक करता है, पीने योग्य है कि नहीं है। एक हमारे राजस्थान वाले सर हैं, ठीक है? एक दिन कुछ बोल रहे थे, उन्होंने कहे थे कि भैया ये राजस्थान को ना पूरा बिहार जो है घोर के पिला दिया गया, तो नहीं समझे बात, क्योंकि वो लोग गर्म पानी, बिहारी हम लोग गर्म पानी पिए वाला आदमी है, खाली पानी मिलना चाहिए, है कि नहीं? हाँ। सर घाट के नीचे मिली है एकदम, है ना? हाँ, पता चला कि एक बेचारा बहुत बढ़िया था एकदम। अब देखो खाली समय में कोई इंसान बैठेगा, तो उसका जो उँगली है ना कहाँ-कहाँ जाता है आपको पता ही होगा। जिसको कोई काम धंधा नहीं है, खाली समय बैठा है तो एन्ने से कभी एन्ने से कभी एन्ने खोदेगा, है ना? और उसी वक़्त हम सर जो है पानी माँग लिया था, तो नामो हम बोल दिए। राजस्थान वाले गुरुजी हैं। बेचारे वो ऐसे ही बोले कि भैया पानी लाओ, एक गिलास में पानी पिला दो, है ना? और वो बेचारा पहले बोले गरम लाना गरम। अब देखो पानी गरम पीने योग्य देखने के लिए पहले उँगली डुबाया 2 बार, हाँ ठीक है पीने लायक है। पिला दिया पूरा बिहार घोर के, है ना? तो दिक्कत यही है। तो यहाँ से गरम पानी हम ना पीते हैं, जब बोलता है काहे नहीं पीता? मैंने ठंडे है तो भैया, चेक-चाक करके देता है, दिक्कत हो जाएगा। अब कहता है जिसे आप प्रेम करते हो, डेयरी मिल्क दीजिए, कह दिया कुरकुरे, कह दिया टेढ़ा है पर मेरा है, तो सब लड़की अपने-अपने मोबाइल में जो है अपन-अपन नगराज सबका नाम जो है लिख के वहाँ लिख दिया है कुरकुरे, है ना? कुरकुरे लिख दी तो कुरकुरे उसी का नाम रहेगा, टेढ़ा है पर मेरा है। तो ये सब टाइप का होता है। अब तुम लोग अपने-अपने मोबाइल में नहीं सेट करना कुरकुरे, है ना? क्योंकि हम बता दिए हैं कुरकुरे देखेगा समझ जाएगा, ये नाग-नागिन का नाम है ना? तो लोग प्रायः उन्हें उपहार देते हैं जिन्हें वे चाहते हैं, जनरली तो यही होता है। इस तरह का विज्ञापन अक्सर लोग प्रभावित करता है, हाँ, बिल्कुल प्रभावित करता है। चॉकलेट एक उपहार की वस्तु मानी जा सकती है, एक एडवर्टाइज़मेंट घोषित कर दिया उपहार की वस्तु। आगे आ जाओ, कह रहा है कि कार्यक्रम 9:30 बजे शुरू होगा, 9:30 बजे शुरू होगा, सभी से निवेदन है कि 9:30 बजे तक उपस्थित हो जाएँ, या वाकई किसी निमंत्रण पत्र पर छपी हुई घोषणा है। तो इसका मतलब है कि यदि आमंत्रित व्यक्ति 9:30 तक नहीं आएँगे तब तक प्रोग्राम शुरू नहीं होगा, गलत बात, क्योंकि लिख दिया है 9:30 तो शुरू कर देगा। अब प्रोग्राम कार्यक्रमानुसार शुरू होगा, बिल्कुल सही, है ना? हाँ, ₹10 के टुरटुरे, ठीक है, पानी गरम लीजिए तो मना कर दीजिए कि उँगली ना डालें। वो देखने को थोड़ी जाएगा जी, कितना बार देखने जाएगा? क्लास ले रहा है लोग कहेगा भैया गरम पानी ले आओ, तो बेचारा वहाँ उसको तो देखना है ना ज़्यादा हीट ना हो, उसका क्या गलती है ना? तो पानी डालेगा उँगली, किसको फुर्सत है कि यहाँ से ऐसे गिरा के चेक करेगा? तो टुपुक से एक बार मारेगा उँगली, कैसे? टुपुक से। अब आगे देखो, कहता है यदि आप एक इंजीनियर हैं, तो हम आपको अपने मैनेजर के रूप में चाहते हैं। कंपनी एक्स द्वारा एक एडवर्टाइज़मेंट, इसका मतलब कंपनी एक्स को इंजीनियर लोग चाहिए, है ना? और वो सोचता है कि इंजीनियर एक अच्छा कार्य कर सकता है, तो कंपनी एक्स ऐसी प्रत्याशा करती है, इंजीनियर बेहतर कार्य निष्पादक होते हैं। कंपनी एक्स को प्रबंधकों की ज़रूरत है, बिल्कुल सही दोनों। आइए अगला, तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें तमाचा मारूँगी। एक माँ ने अपने बच्चे को चेतावनी दी, तो इसीलिए दी कि भैया चेतावनी देंगे तो हमको तंग नहीं होगा, तो हो सकता है तंग नहीं करे, हो सकता है तंग नहीं करे। ये कह दिया डायरेक्ट परेशान नहीं करेगा, तो ये लिख दिया 100% की करबे नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। सभी बच्चे बुनियादी तौर पर नटखट होते हैं, ऐसा चर्चा नहीं किया गया। अगर यहाँ हो सकना लग जाता तो सही हो जाता। सुनामी सर पीते हैं गरम पानी? बस हो गया खेला, है ना? आज पूछते हैं जा करके। उसको भी 4 गिलास। अब बताइए उस गर्म पानी से उनको क्या फ़ायदा होगा? चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलती हुई रेलगाड़ी से बाहर लटकना खतरनाक है। रेलगाड़ी के डिब्बे में एक सूचना, तो देखो रेलगाड़ी कोई सरकारी चीज़, उसमें भैया सूचना का लिखा है, या अगर आप ही कोई सूचना इस प्रकार का दे रहे हैं, ये आपका कर्तव्य है। तो लोग प्रायः ऐसी सूचनाओं को ध्यान देते हैं, तभी ना हम लिखे हैं कि ये ध्यान नहीं देगा तो हम लिख के फ़ायदा है हमको। और रेलवे अधिकारी का यह कर्तव्य है, सामाजिक हित की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर आइए अगले क्वेश्चन पे। सभी लोग मनोरंजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं या निःशुल्क है? या एक अखबार में दी गई घोषणा है, ठीक है ना? या निःशुल्क है, अगर लिख दिया है निःशुल्क है, इसका मतलब लोग जो है कुछ आदमी जो मनोरंजन कार्यक्रम में रुचि रखते हैं, लेकिन टिकट नहीं खरीद सकते हैं, इसीलिए हम निःशुल्क लिखे हैं। अधिकतर अधिकतर तो ऐसे ही गलत हो जाएगा कि निःशुल्क कार्यक्रम अच्छे स्तर का होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आइए बढ़िए आगे। रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। उन पर क्या किया? भारी जुर्माना लगा दिया, ठीक है? तो भैया जुर्माना अगर लगाया है, तो हो सकता है भविष्य में लोग रेल पटरियाँ पार करने से परहेज़ करें। याद रखना है, हो सकता है लगा रहता है ना, तभी सही होता है। हो सकता है लोग रेल पटरियाँ पार करते हैं और भारी जुर्माना देते हैं, तो गलत अभी नहीं किया सर, अभी बोले हो सकता है लगा हुआ। यहाँ क्या कर रहा है? उल्टा बात कर रहा है कि भारी जुर्माना देते हैं। तो ऐसा सोच के थोड़ी हम नियम बनाते हैं कुछ भी। चल, कह रहा प्रथम श्रेणी का स्नातक हमारे संस्थान में एमबीए पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। एक प्रबंध संस्थान का विज्ञापन। तो अगर फर्स्ट डिवीजन किया है ना? प्रथम श्रेणी है, तो हमारे एमबीए पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो भार वहन केवल, अब ये कहता है केवल प्रथम श्रेणी वाला भार वहन कर सकता है, तो फिर ये सामाजिक हित में बात नहीं हो जाएगी। अब प्रथम श्रेणी के स्नातक बहुत हैं जो संभवतः एमबीए प्रवेश हेतु आवेदन करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ो। सिविक निकाय ने शहर के एक अलग-अलग हिस्से पर स्थित तट पर एक बड़ा नोटिस बोर्ड लगाया। पिछले कुछ महीनों के दौरान समुद्र में तैरते समय कई पिकनिक मनाने वाले डूब गए हैं। तो नोटिस लगा दिया है, इसलिए ना कि लोग आएगा और समझ जाएगा। तो जोखिम लेते रहिए, कहता है हो सकता है पिकनिक मनाने वाले नोटिस को नजरअंदाज करें और समुद्र में जाने का जोखिम लेते रहे। देखो नजरअंदाज करना उसका काम है, लेकिन हम ये थोड़ी सोचे हैं, हम तो यही सोचे लोग पढ़ेगा सावधान हो जाएगा, है ना? हम ये लाइन सोचे कि हो सकता है पिकनिक मनाने वाले इसे पढ़ लें और वो सावधान हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट निकाय ने टूर्नामेंट के फाइनल मैच को देश के सबसे बड़े स्टेडियम में कराने का फैसला किया, जिसमें 1 लाख से अधिक दर्शक बैठ सकते हैं। अभी देखो, अगर 1 लाख से अधिक दर्शक बैठेगा, तो अगर हम बहुत बड़ा अगर हम कहीं बुक करते हैं, जैसे कि मान लीजिए टीचर्स डे में हम लोग केजीएस में किसको बुक किया गया? बापू सभागार उतना बड़ा। तो इसीलिए ना कि भाई उतना बड़ा बुक करेंगे तो उतने बच्चे आएँगे। ये नहीं सोचेंगे कि कुछ बच्चे यूट्यूब पे देख लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बात को? ठीक। दूसरा कि अगर हम उतना बड़ा कर रहे हैं, तो उतना बड़ा को संभालने का हमको कैपेसिटी है, तभी तो उतना बड़ा बुक कर रहे हैं। तो कह रहा है हो सकता है अधिकांश टिकट बिक जाएँ, जिससे क्रिकेट निकाय को भारी आमदनी हो। बिल्कुल इसीलिए तो बड़ा सा लिए थे। हो सकता है अधिकांश स्टेडियम जाने के बजाय क्या करे? अपने-अपने घर में टीवी पर मैच देखना पसंद करें। गलत हो जाएगा। बढ़िए आगे। कहता स्थानीय अस्पताल ने प्रमुख प्रवेश पर नोटिस लगाया है कि अस्पताल में रहने वाले लोगों के कैंसर का पता लगाने के लिए मुफ्त जाँच करेगा। अस्पताल में रहने वाले, है ना? रहने वाले लोगों का कैंसर पता लगाने के लिए मुफ्त जाँच करेगा। हो सकता है इलाके में रहने वाले लोगों की बड़ी संख्या अस्पताल द्वारा दी जा रही है, मुफ्त जाँच का लाभ उठाए। तो इलाका में से तो गलत ना हो जाएगा, वो तो अस्पताल भर को ना छूट दिया है। फिर कहता है हो सकता है इस काम पर लगाएगा अस्पताल स्टाफ, जाँच के लिए आने वाले भीड़ को क्या करेगा? संभाल लेगा, ठीक है? तो दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अस्पताल बहुत बड़ा होगा, उसमें जो भीड़ आएगा उसको संभाल ले। लेकिन वहाँ इलाका कह दिया, वहाँ अस्पताल में रहने वाला कह दिया था, इसलिए गलत हो गया।
ये वाला तो बता ही थे कि नवीनतम फैशन है और ये वाला तो गलत है, इससे पहले भी क्वेश्चन किए गए थे। कंप्यूटर ट्रेनिंग में रुचि रखते हैं लोग, सर्वोत्तम ट्रेनिंग चाहते हैं, ये पहले बता चुके हैं इसको। अब आते हैं यहाँ पे कि नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। अब मानसून के आने तक जल आपूर्ति में 50% कमी कर रहा है, वो भी नगर निगम मतलब सरकारी है, तो हो सकता है लोग नगर निगम के पक्ष निर्णय का विरोध करेंगे, गलत। क्योंकि ये चीज़ करेंगे नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे, उनका काम है, हमारा क्या काम है? हम अगर ऐसा लगाए हैं तो लोग यही सोचेंगे कि हम ऐसा लिख रहे हैं, हो सकता है लोग सपोर्ट करें। अगर हमको नेगेटिव या माइनस या 1% भी अगर ना हमको भनक लगता है तो काम करवे नहीं करते हैं हम। क्लियर? चलिए फैज़ का शादी हो गया है। ज़रा सा देखो तो खिलाड़ी, एक फैज़ भाई है उनको इधर वाले में, इस साइड वाले। हाँ, उठाओ ऊपर, देखो और ऊपर उठाओ। फैज़ शादी मुबारक हो भाई लिखा है ना, कौन है? तो आप, तो चलो उसको पार्टी में शादी का पार्टी के लिए युगांडा भेजिए। हाँ, ठीक है? डिलीट मारिए, खत्म। और अगर दूसरे को अगर फैज़ को भी दिक्कत होगा तो उनको भी हनीमून का टिकट हम युगांडा के लिए बुक कर देते हैं अभी, हैं? यहाँ पढ़ाते-पढ़ाते में गला फट रहा है, शादी मुबारक चल रहा है। चलिए, वो चला गया पार्टी बनाने के लिए युगांडा। हाँ, भेज दिए उसको। हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को, टैक्स को क्या करे? टैक्स को कम कर दे। टैक्स को क्या करे? कम कर दे, क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रहा, तो भाई टैक्स का चर्चा कहीं है? नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है, इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूल को बंद करने के लिए कहा। एक निश्चित समय है पखवाड़ा, तो उसमें कहता है स्कूल को बंद करने के लिए कहा गया। हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज़्यादा ना चले। चलिए हो सकता है, क्योंकि सरकार यही सोच के ना कहा अगले पखवाड़े तक। इसका मतलब हो सकता है यही सोचा है। चले कि ना चले उससे हमको नहीं मतलब है। हम क्या सोच के लगा, हम अगर ड्यूरेशन दिए हैं कि एक पखवाड़ा तक, तो मेरा उम्मीद है कि एक पखवाड़ा तक चले, उसके बाद नहीं हो। फिर कहता है हो सकता है छात्रों के माता-पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई ऐसा हम नेगेटिव नहीं सोचते हैं। ठीक है? नेगेटिव नहीं सोचते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कि एक्स कोचिंग कक्षाओं में भर्ती हो, हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। कोई कोचिंग वाला कह रहा है कि हम आपकी सफलता की क्या करते हैं? गारंटी देते हैं। ऐसी कोचिंग की कक्षाएँ अच्छी तरह से सुसज्जित है, नहीं इससे कोई मतलब आने वाले छात्र सही हो जाएगा, इसलिए सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो फिर आगे बढ़ो। कहता है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का जीवन मूल्य अशिक्षित सूचना दी, अगर मान लो हम किसी को कहेंगे, हम वो ऐसा कैसे हुआ कि इस गाँव के इस जिले में के तथाकथित अधिकारी आपके लिए इंस्टीट्यूट सरकारी इंस्टीट्यूट भी है। आपको पता है कि नहीं पता नहीं। हो सके इस हेतु कोचिंग कक्षाओं को प्रोत्साहित करें कि एक्स कोचिंग कक्षाओं में भर्ती हो, हम आपकी सफलता की गारंटी देते हैं। कोई आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, इसीलिए हम दिए हैं। समाज कमजोर वर्ग के छात्र को पता है कि नहीं पता नहीं। सरकारी इंस्टीट्यूट भी है जिसमें सरकार आपके नाश्ता भी कराती है ना? क्लास भी करिए और नाश्ता भी करिए, है ना? जो कि है पटना में बहुत सारी जगह ऐसा फैसिलिटी दिया जाता है। तो सरकार ऐसा करता है। चलिए, लेकिन कम यहाँ पे कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए। आइए, अच्छी पुस्तक भले ही महँगी बिकती है, तो ये वाला बता ही दिए थे, ये अधिकांश से काम कट गया था। आगे बढ़ेंगे, कहता है मुंबई से जल्दी औरंगाबाद पहुँचने हवाई जहाज से जाइए, इसका मतलब हवाई जहाज से जुड़ा हुआ है, तो मुंबई और औरंगाबाद हवाई मार्ग से जुड़े हैं। मुंबई से औरंगाबाद पहुँचने कोई अन्य कहता है पहुँचने का कोई अन्य तरीका, है ना? तरीका नहीं है, तो ये गलत हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, देखो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें तो हम तो बहुत क्वेश्चन करके रखे हैं। उतना क्वेश्चन एक अच्छे मैनेजर को चाहिए कि हर कर्मचारी से अच्छा काम ले सके। यह संभव है कि हर कर्मचारी से अच्छा काम लिया जा सकता है, तभी नहीं कराएगा, अच्छा मैनेजर होगा तो कर लेगा। अब मैनेजरों से अपेक्षा होती है कि वे अपने कर्मचारी से अच्छा काम ले सकेंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर बढ़िए आगे। ऐसा कैसे हुआ कि इस गाँव को इस जिले में के तथाकथित आधिकारिक नक्शों पर दिखाया नहीं गया? मतलब क्या कोई नक्शा अगर है, सरकारी नक्शा कोई है, तो उसमें गाँव को दिखाया जाना चाहिए, ये हम अपेक्षा करते हैं। है ना? तो यहाँ का आधिकारिक नक्शे के बारे में अपेक्षा की जाती है कि उसमें उस जिले के सभी गाँव दिखाए जाएँगे, तभी तो हम बोले थे। अब अधिकृत नक्शा नहीं है, इसका चर्चा हम नहीं किए थे। आगे बढ़ेंगे। कहता है पटना से दिल्ली पहुँचे हवाई जहाज से जाओ, इसका मतलब है वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। ये कहता है और अन्य दूसरा साधन नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। आगे बढ़िए। मानसून का आना बीमारी का कारण है, कोई बोल दिया, तो मानसून का आना बीमारी का कारण है, तो पुनरावृत्ति होगा तो ये गलत हो जाता है। रोग दूसरे मौसम में नहीं होता है, तो भी गलत हो गया। आगे बढ़िए। वर्तमान भारत का राजनीतिक दृश्य दूषित है, कुछ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने की जरूरत है, तो भारत का राजनीतिक आदर्श नहीं है, इसमें सुधार चाहिए, तो यही चीज कहा गया है। कुछ कठोर निर्णय, क्योंकि यहाँ लिख दिया था कठोर निर्णय, इसलिए यहाँ पे लिखा है ना कठोर राजनीतिक निर्णय। राजनीति में सुधार लाएगा, उसका कहने का अर्थ यही है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहता है कृपया अपने सामानों की रक्षा स्वयं करें, तो लोग सूचना को पढ़ते हैं, इसलिए तो हम लिखे हैं। यह बस के मालिक का कर्तव्य है, कर्तव्य जब भी लगा दिया तो सामाजिक हित में हो गया। अपने सामान की देखभाल नहीं करने से चोरी हो सकती है ना? किसी भी बात कोई बोलता है ना, उसका अर्थ समझना। जैसे कभी कोई सुने होंगे कि पिताजी रहते घर में ऐसे खाने दिखाते हैं, हम लोग अर्थ समझ जाते हैं, भाग बेटा यहाँ बड़ी परेशान हो, है ना? मार तो पकड़ के, तो निकल जाते हैं कि नहीं निकल जाते हैं? बात समझ में आया कि नहीं? तो किसी भी बात का अर्थ समझ लेना। कंपनी ने सूचना जारी की, देर से आने कर्मचारी दंडित होंगे, तो कर्मचारी सूचना पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है, जब सूचना लिखे हैं तो। देर से दंडित करना लाभदायक होगा, यही सोच करके तो हम ये सूचना दिए हैं आपको। फिर आगे बढ़िए कि लालू प्रसाद यादव ने इनका नाम आता है तो मन खुश हो जाता है। सभी कार्यक्रम रद्द कर दिया और वायु मार्ग से गया नरसंहार मार्ग के घायलों को देखने चले गए। इसका मतलब पटना में कार्यक्रम था और ये वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही से समाचार मुख्य शीर्षक होता है, बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। कृपया चलती ट्रेन से ना कूदें, एक सूचना।
कृपया चलती ट्रेन से ना कूदें, लोग इस सूचना पर ध्यान देंगे तभी तुम साटे थे। यह रेलवे की जिम्मेवारी है चेतावनी जारी करे, चल कूदना खतरनाक हो सकता है, लोग इस सूचना पर ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। तो बाबू 40 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, अजम्पशन में ज्यादा क्वेश्चन आता है, बाद बाकी में सब 10-20 क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो कल हम फिर नया चैप्टर करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए भी रख दिए हैं, यहाँ भी आप लोग आंसर खुद से लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये पीडीएफ आपका अपलोड हो जाएगा, क्वेश्चन भी आप इसको बनाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो मिलें फिर अगले क्लास में, याद रखिए।